मैडम श्रुति चौधरी 4500 वोट लेके जाएगी। हम भी मैडम के साथ थे कांग्रेस में उस टाइम, लेकिन अब बीजेपी के साथ हैं। उस टाइम 2 बार मंत्री बनी हैं, यहाँ से बहुत काम करवा रखे हैं। श्रुति क्यों जीतेगी? जितना ही काम करा रखे हैं। कि किरण चौधरी और श्रुति चौधरी यहाँ से जीतेगी। अगर श्रुति चौधरी की ये सीट नहीं आती तो हरियाणा में एक भी सीट नहीं आएगी। धर्मवीर और किरण चौधरी साथ आए हैं तो क्या इससे बीजेपी को फायदा मिलेगा? रणबीर के कम से कम 25,000 वोट हैं, वो एक तरफ आएंगे। नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त प्रदीप शर्मा और फिलहाल हम गांव बापुड़ा में खड़े हैं। थोड़ी देर पहले यहाँ पे श्रुति चौधरी के प्रचार के लिए राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा पहुंचे थे, तो सीधा पब्लिक से बात करेंगे कि क्या कुछ माहौल रहेगा। हाँ जी बताओ जी, क्या माहौल रहेगा तो शाम में? तो सामत भाई जी खूब जितावन का है। हाँ, जितावन का दोनों भाई बहन आमने सामने हैं तो कौन जीतेगा फिर? दोनों तो श्रुति जीतेगी। श्रुति को, हाँ श्रुति जीतेगी। धर्मवीर कितने वोटों से जीतेगी? ज्यादा वोट, जब से ज्यादा वोटों से 25 वोट। 25,000 वोट। हाँ हाँ। धर्मवीर और किरण चौधरी साथ आए हैं तो क्या इससे बीजेपी को फायदा मिलेगा? जी बिल्कुल 100% फायदा मिलेगा। ऐसा जी चौधरी पर धर्मवीर के कम से कम 25,000 वोट हैं, वो एक तरफ आएंगे। और किरण चौधरी के भी कम से कम इतने वोट हैं, वो भी आएंगे। और भाजपा के भी वोट आएंगे। तीनों पार्टी मिलके करके इसको भव्य जीत बनाएगी। और ये अगर मानो मेरा मानना है, अगर श्रुति चौधरी की ये सीट नहीं आती तो हरियाणा में एक भी सीट नहीं आएगी। मोदी प्रचार करना पार्टी को बेशक बंद कर दे, अगर ये सीट नहीं आई तो हमारा विश्वास है कि किरण चौधरी और श्रुति चौधरी यहाँ से जीतेगी। भाई बहन दोनों आमने सामने हैं तो कौन जीतेगा फिर? श्रुति चौधरी जीतेगी। अच्छा, बिल्कुल। बीजेपी एक बार भी नहीं जीती है तो शाम से, तो क्या बार इस बार रिकॉर्ड टूटेगा? बिल्कुल टूटेगा। तो तीनों वोट हो गए जी, किरण चौधरी के, धर्मवीर चौधरी के और मोदी जी के। भजनलाल शर्मा पहुंचे थे यहाँ पे, इन जैसे नेता पहुंच रहे हैं तो इससे कितना फायदा होगा? इससे खूब बहुत ज़्यादा होगा जी, बिल्कुल होगा जी। ये गांव में जितने वोट थे, मान लो 90% यहाँ से श्रुति जी के वोट आएंगे गांव से। ताऊ जी क्या कहोगे, कौन जीतेगा? श्रुति। हाँ, पक्का जीतेगी? भाई भी तो है, अनुरोध भी तो खड़ा है सामने। अनुरोध कौन जीते ना? क्या कारण है, श्रुति क्यों जीतेगी? श्रुति क्यों जीतेगी? जितना ही काम करा रखे हैं। हाँ। तो उसको वोट कर दिया। कांग्रेस से वो भी तो है, वो भी तो पहली बार लड़ रहा है, वो भी तो बंसीलाल का पोता है। ऐसे तो ऑलरेडी जाओ, उसने कोई नहीं जानता है। जो बहन श्रुति चौधरी है, किरण उस टाइम 2 बार मंत्री बनी है, यहाँ से बहुत काम करवा रखे हैं। यहाँ बहुत बच्चे लगा रखे हैं। बीजेपी ने वैसे भी बिना करप्शन, बिना पर्ची और खर्ची के जो बच्चे लगाए हैं, उसका ही फर्क है। और पहले भी मैडम किरण चौधरी यहाँ से 4 बार विधायक रही है। उन्होंने काफ़ी तो सामने झील और कोर्ट, गवर्नमेंट कॉलेज, बिजली, पानी, सब रोड सभी उसी का तो दिया हुआ है। यहाँ सिर्फ ये तो नया आया है। अभी तो इसे ये भी नहीं पता पूरे हल्के में गांव कितने हैं, कौन सा गांव कहाँ है, इसे तो ये भी नहीं पता है। और ये तो बहुत पुरानी है। इसको तो बच्चा हर एक कार्यकर्ता और हर एक आदमी की इसे पहचान है और सभी इसी को वोट देंगे। ज़्यादा से ज़्यादा श्रुति चौधरी एक तरफा जीत है जी। हाँ, श्रुति चौधरी। अब तो सांसद जी भी साथ आ गए हैं तो इससे कितना फायदा मिलेगा? इससे बहुत ज़्यादा फायदा है, क्योंकि यहाँ 2 दबंग नेता थे, धर्मवीर और श्रुति चौधरी। तो ये दोनों साथ आ गए तो दोनों वोट मिल गए। और प्लस पॉइंट ये भी हो गया जी, जो बीजेपी के वोटर थे वो भी, और जो पुराने कार्यकर्ता थे जो 25-23 हज़ार जो मैडम के साथ थे वो भी साथ। और हम भी मैडम के साथ थे कांग्रेस में उस टाइम, लेकिन अब बीजेपी के साथ हैं। हाँ जी। तो यहाँ पे कुछ लोग और से इनसे बात करेंगे। हाँ जी, क्या माहौल है तोशाम में? तोशाम में केवल बीजेपी है। और हमारे खास बापुड़ा गांव से हूँ मैं। और आज भजनलाल जी आए हैं, पंडित भजनलाल जी हैं। जो 1-2 पंडित जो अलग था बेचारा, जो नाराज था, वो आज भजन के रंग में, भजनलाल के भजन के रंग में रंग गया। और आज हमारे गांव से, बापुड़ा से कम मैडम श्रुति चौधरी 4500 वोट लेके जाएगी। हाँ जी, एक तरफ लीड है, कम से कम 2,500 की लीड करके देंगे आज हम। हाँ, 1-2 नाराज थे, जो 1-2 भाई नाराज हो जाते हैं तो किसी कारणवश आज वो सारे भजनलाल के रंग में रंगे पंडित जी। और रही हम राजपूत की, हम तो सदा ही राष्ट्रहित में रहे हैं हमारे। आज हम राजपूत हैं, लेकिन हम है ना राष्ट्रहित से ऊपर वोट नहीं देंगे। हाँ, हम राष्ट्र को ही वोट देंगे। भाई बहन दोनों आमने सामने हैं, क्या रहेगा? भाई को नहीं वोट दोगे क्या, अनुरोध को? ऐसा है जी, भाई आशीर्वाद देता है, ठीक है ना, बहन जी को, ठीक है, बहन के दुख सुख में साथ आता है। तो इस भाई ने भी ना बहन का साथ देना, जिसका विरोध लड़ना ही नहीं था,
वहाँ बाडे में जाके लड़ता ही हो, वहाँ इसकी सीट जीत जरूर थी, इसे जरूरी था बहन के सामने लड़ना। इसको तो मूर्ख है, ठीक है, ये आशीर्वाद देना चाहिए था इसको, न कि इसके सामने लड़ना चाहिए था। अब धर्मवीर और किरण चौधरी साथ आ गए हैं, तो इससे कितना फायदा मिलेगा? इससे 101% फायदा मिलेगा। जो थोड़े बड़े नाराज थी, जो वोट पाटते थे, ठीक है ना, अब मैडम के वोट तो हैं ही हैं, और साथ में धर्मवीर के वोट और जुड़ गए, इसमें प्लस हो गए। और जो भाई नाराज हैं, जैसे पार्टी छोड़ने से, उतना ही अदर कास्ट में बीजेपी के वोट इनके साथ लग गए, तो इनके तो श्रुति के तो और बेनिफिट होया है। कितने वोटों से जीत हो सकती है कम से कम? कम से कम 35,000 से मेरा मानना है। हाँ जी, 35,000 से श्रुति चौधरी जी जीतेंगे। थैंक यू। इनका तो बंसीलाल का तो ये गढ़ है, तो शाम ये कभी हारे नहीं सकता। 8 तारीख ने मेरा पट जा खुला पास ढोल कितना जीतेगा। बंसीलाल का तो पोता भी तो लड़ रहा है, उसको क्यों नहीं जिताएंगे? उसका लड़िया से कुछ को नहीं सोचता है उसका। हाँ, ये तो इनका गढ़ है, बंसीकार सुरतीकार इनका कर देता है। पोती भी तो पहली बार ही लड़ रही है विधानसभा का चुनाव, तो पहला यार लड़ी थी MP बनी, विधानसभा का चुनाव तो पहली बार लड़ रही है। पहली को नंबर ही पड़ा से इसका। पहला तो इसकी माँ लड़ थी, ये बालक थी, वो गया या तैयार कर दी। इनका कद्दे को नहीं आ रहा तो शाम तो कोई भी। और 8 तारीख ने और देख लिए के गणे को होगा। कितने वोटों से जीतेंगी? जीते जब पक्की तो वो तो देख मैं क्या कह नहीं सकता। कम से कम ही मारा तो कहने का मतलब तो इनका 20-30 हज़ार का तो हो सकता है भाई। इसने किरण चौधरी ने और इसकी छोरी से, और हम इसके वोट देने आए बस। भाई हम तो इसने चाहा भाई। तो ये थी बापुड़ा गांव के लोगों की राय। आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखें। तब तक के लिए धन्यवाद। राम राम, जय हिंद।